चरित्र आया। चरित्र में बतलाया बड़े भाव से, भावपूर्ण महत्वाकांक्षी स्वरूप से। साधु महाराज का धन जैसा लता पताका में था, फिर धन के रूप में आ गया। साधु महाराज घर चले, लीलावती और कलावती भगवान का पूजन कर रही थी। पूजन करते हुए देखा साधु महाराज अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय संपूर्ण मस्तु। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। अब आपको चौथे अध्याय का कथा का रसस्वादन कराते हैं। साधु महाराज अपने घर को चले और अपने घर जैसे ही समाचार सुनाया, लीलावती और कलावती तो बड़ी खुश। अभी हम एक राठी फैमिली कहाँ गए तो राठी फैमिली में उनका छोटा सा नाती नाती बोलने लगा। बाजू में 13वीं थी, हम वहीं बैठे हुए थे। दादी दादी सुनो, आज ना लड्डू, दही बड़ा, पूड़ी, सब्जी सब कुछ बना है। तो बोले हाँ बेटा, उनका हम बनेगा, उनकी दादी खत्म हो गई इसलिए बनेगा। अब इतने में बच्चा ऐसे उंगलियों पे खेलते खेलते बोला, दादी सुनो। बोले अपने यहाँ कब बनेगा? दादी बोली, दादी ने उठाया डंडा और दादी पीछे दौड़ पड़ी। बोले क्यों रे, तू सड़े से खाने के लिए मेरे को मारने लगा। बच्चे महाराज सरल होते तो बच्चों को डांटना नहीं। समिति वालों से भी निवेदन उधम कर रहे हैं, करने दो, परंतु बच्चों से भी एक निवेदन करो, खूब करो, परंतु हल्ला कम। साधु महाराज के लीलावती और कलावती विचित्र। लीलावती ने प्रसाद खाया, पति दर्शन को दौड़ लगाई। कलावती ने प्रसाद छोड़ा और पति दर्शन को दौड़ लगा दी। अब जब दौड़ लगाई, भगवान ने पति को नौका सहित पानी में डुबा दिया। साधु महाराज अपनी पत्नी से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए, परंतु कलावती अपने पति को ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, आपने मेरे पति को मुझसे छीन लिया है, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। इतने में साधु ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। आप सभी भी हाथ जोड़े, भगवान ठाकुर से प्रार्थना करें। 110 ठाकुर जी पूरे विराजमान हैं। कितने? 100। महाराज हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो उसको क्षमा करो। भगवान ने आकाशवाणी करी, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, यदि या घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे, इसका पति अवश्य मिलेगा। घर गई, प्रसाद खाकर लौटी, फिर पति के दर्शन किए। उस दिन से साधु महाराज हर मास इस व्रत को करने लगे। भगवान की कृपा से दधी काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग भूलोक को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय संपूर्ण। महाराज सत्यदेव की कथा में कई लोगों को मैंने देखा है, किसी शूद्र के यहाँ का प्रसाद होगा, लोग लेने में डरते हैं, परंतु आज आपको एक प्रसाद के बहुत महत्व की कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कथा का महत्व इस प्रकार दर्शाया, आगे चरित्र आया। एक बड़े धर्मी राजा थे, महाराजा तंगोध्वज, परंतु वे अपने महल में कार्यभार से इतने परेशान हो गए, वन में आकर वन्य पशुओं को मार रहे थे। ग्वाल वाल वहां पर पूजन कर रहे थे बट के पेड़ के नीचे। अच्छा, कभी कभी तो प्रसाद फिर से भी लड़ाई हो जाए खूब तरीके से। माताओं, आप एक काम करो, मैं कथा बंद करता हूं और आप लोग कथा चालू करो। पीछे की माताएं, सास अपनी बहू से बोली, बेटा एक काम करो, झाड़ू लगा रही हो, एक एक कोना अच्छे से साफ करना। वो बोली हाँ मम्मी, एक एक कोना साफ करूंगा। दूसरी बार बोली, बेटा चावल बीन रही है, एक एक चावल अच्छे से साफ करना। हर बात में एक एक करती थी। एक दिन बहू नहाने घुसी, सुबह की गई 4 बजे की, शाम के 4 बज गए, बहू ने निकली। इतने में सास ने बोली, अरे बहू अंदर सो गई क्या? बोले नहीं मम्मी। बोले आप ही तो कहती हो एक एक चीज साफ करना, तो मैं अपना एक एक बाल धो धो के साफ कर रही हूं। बहू से बड़ी हैरान, बोले हर चीज में एक एक करती थी तो गलती सास की थी।
कभी कभी ये होता गलती हमारी होती और हम दोष किसी दूसरे को दे देते। एक दिन वही बहू को दही दिया कि बेटा इसको बिलो लो, इसमें मक्खन आ जाएगा, इसका जो ऊपर का छाछ निकलेगी, छाछ अलग रख देंगे और इसका मटेरियल अलग रख देंगे, जो ऊपर मक्खन होता है उसका अलग रख देंगे। बहाने के लिए बैठी, इतने में भाते 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 मक्खन ऊपर आ गया। सास ने इतने में बहू ने आवाज लगा दी, मम्मी मक्खन आ गया। सास जूड़ा कसती हुई आई और बहू को 2 चमाट खींच के लगाई, और जैसे ही खींच के लगाई इतने में पूछ लिया, बोले आपने मारा क्यों? मारा क्यों आपने? बोले मक्खन तेरे ससुर का नाम, तू ससुर का नाम ले रही है। दूसरी बार फिर वो मक्खन भिगोने बैठी, इतने में फिर मक्खन ऊपर आया। उसने सास को आवाज लगाई, मम्मी मम्मी सुनो, ससुर जी हंडी में आ गए। तात्पर्य हास्य पुट्ट के लिए नहीं है, ये आपको एक सीख दे रहे हैं कि शब्दों को चयन करके बोलो। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा औरन को शीतल करे, तहां आपहु शीतल। अगर आप शीतल नहीं हो तो जमाने को आप प्रसन्न नहीं रख सकते। तुलसी इस संसार में भांति भांति के, एक से बढ़कर एक, परंतु प्रसन्न रखने का प्रयास करो। आगे चरित्र आया महाराज अविरल भक्ति को दर्शाते हुए कहा, अविरल भक्ति दर्शाई गई। महाराजा तंगुध्वज वहां पहुंचे, पहुंच करके वहां पर उन्होंने ग्वाल बाल पूजन कर रहे थे। नौका अपने घोड़े से उतरकर, और वे बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर भगवान का नाम जाप कीर्तन करते करते, सुमरन करते करते, प्रसाद को तो नहीं लिया ना वहां प्रणाम किया। भगवान क्रोधित हो गए, उनकी नगरी को नष्ट कर दिया। साधु महाराज अपनी नगरी में पहुंचे, सब कुछ नष्ट पाया, जान गए भगवान का किया हुआ है। घर गए, घर जाकर देखा सब कुछ नष्ट हो गया। वापस वन में आए, प्रसाद कहां से आएगा? पूजन की सामग्री ग्वाल वालों के साथ मिलकर वन से तोड़ी, लता पताकाएं नाना प्रकार की संजीवनियों को तोड़ा और तोड़कर भगवान का पूजन किया। प्रसाद कहां से आया? याद आया मैंने प्रसाद को त्यागा था, जो ग्वाल वालों ने मुझे दिया था। गए वहां से प्रसाद उठाया, प्रसाद को सुअर ने खा लिया था। सुअर क्या मान करते हैं? मल। कुत्ते ने उस प्रसाद को खा लिया, कुत्ते का जूठा। चींटी ने उस प्रसाद को खा लिया, चींटी नाना जगह पर चलती है, चींटी का जूठा। मक्खी नाना जगह पर बैठती, मक्खी का जूठा उद्धार करना था। अंत में वही प्रसाद उठाया, जिह्वा से लगाया और अपना उद्धार कर दधी काल तक सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त किया था। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध संतानन नाम का ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। साधु नाम का वैश्य मनोरथ बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तंगुध्वज ने स्वर्ग होकर भक्तियुक्त गर्भ से मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम संपूर्ण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। आखिरी नाम कीर्तन और करेंगे। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई। सोनू महाराज, गोलू महाराज, हवन व्यवस्था। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ।
बरसाने से आई हो। अरे रसिया ओ मन बसिया मैं कितनी दूर से आई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया मैं कितनी दूर से आई हूँ। और कहा सुना है श्याम मनमोहन की माखन खूब खाते हो। सुना है श्याम मनमोहन की माखन खूब खाते हो। की माखन खूब खाते हो। तुझे माखन खिलाने को मैं मटकी दाद लाई हूँ। तुझे माखन खिलाने को मैं मटकी साथ लाई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया मैं इतनी दूर से आई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया मैं कितनी दूर से आई हूँ। सुना है श्याम मनमोहन कि तुम गऊ में चराते हो। सुना है श्याम मनमोहन कि तुम गौए चराते हो। तेरी गऊएं चराने को मैं ग्वाले साथ लाई। तेरी गौए चराने को मैं ग्वाले साथ लाई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया मैं इतनी दूर से आई हूँ। अरे रसिया मन बसिया मैं इतनी दूर से आई और हूँ। मीठे रस से भरियोरी मीठे रस से भरियोरी राधा। वो मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। हरि बोल राधे राधे। 10 जजमान सामने के हवन करने के लिए चले जाएं। 10 जजमान सामने, बाकी लोग यहीं रखेंगे। मीठे रस से भरियोरी राधा लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। हे राधे 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 ओ राधे राधे। राधे राधे। एक जजमान आप लोग नृत्य करें, मना नहीं है। 10-10 लोग उठकर हवन करते जाएंगे, वापस आ जाएंगे, आरती होगी। ओ मीठे रस से भरियोरी हो मीठे रस से बड़ियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीणो पानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीणो